सो हाय गाइस, मेरा नाम श्यांक और आप देख रहे हो द डिजिटल श्यांक शो। सो गाइस, मेरा नाम श्यांक और आप देख रहे हो द डिजिटल श्यांक शो। सो गाइस, मैं आज आपको बात करने वाला हूं गूगल एड्स के सेकंड पड़ाव के, जो मैं इस गूगल एड्स के बारे में बात करने वाला था आपसे। तो मैंने कल आपको मैंने क्या क्या सिखाया था, आई थिंक कल की ही वीडियो थी। हाँ, कल की ही वीडियो थी और कल की वीडियो में मैंने आपको सिखाया था गूगल एड्स के बारे में। इंट्रोडक्शन बताया था कि भाई इंट्रोडक्शन क्या है, गूगल एड्स होता क्या है, कैसे पीपीसी मॉडल होता है, कैसे काम करता है, कैसे कैंपेन होते हैं, कैसे बनाया जाता है, कैसे कैंपेन का अंदर कस्टमाइजेशन कैसे किया जाता है, और गूगल एड्स में जब अपन अंदर चले जाते हैं तो उसका कस्टमाइजेशन कैसे किया जाता है, और कैसे एक कैंपेन को बनाया जाता है, कैसे उसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, कैसे इसका स्ट्रक्चर है वो काम करता है, और ये सारी चीजें मैंने बताई थी आपको टोटली वे में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ भाई आप कैसे एक गूगल एड्स मैनेजर अकाउंट आप बना सकते हो और होता क्या है ये चीज। और दूसरी बात ये कि आप एक पर्टिकुलर एक कैंपेन को जब बनाते हो तो कैंपेन में किन किन चीजों को देखा जाता है, किन किन चीजों को मेजर किया जाता है, और एक कैंपेन की किस किस तरह की भूमिका होती है जो कैंपेन को बनाने में जरूरी होती है। तो वो चीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैंने दिखाया था कि भाई आप गूगल एड्स में जैसे आप सर्च करोगे googleads.com तो आपके सामने ये निकल के आता है एक एड्स प्लेटफॉर्म। अगर आपने साइन इन नहीं किया है तो आप साइन इन कर लीजिए, और अगर साइन इन कर लिया है तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो मैंने ऑलरेडी क्या साइन इन कर लिया है मेरे खुद के पेज पे, तो मैंने ऑलरेडी इंटीग्रेशन डाल रखा है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये जो विंडो है ये सामने निकल के आपके पास आ जाएगी। तो देख सकते हो, यू वॉच टिल द एंड। तो आप देखिए मेरी इस वीडियो को, और इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा बहुत कुछ बेहतरीन, बहुत कुछ अच्छा और बहुत ही कुछ बेहतर। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें। देखो गाइस, मैंने पहले बात की थी इस चीजों की कि गूगल एड्स एक तरह का एक मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म है जहां पे आप कोई भी चीज को मार्केट करते हो, लोगों को दिखाते हो, लोगों को अपने पैसे देकर लोगों को बताते हो कि भाई ये चीज हमारी है, ये प्रोडक्ट है, ये हमारी सर्विस है, ये चीज है, इसको देखो और बाय करो। या आपको ब्रांड अवेयरनेस करनी है, या आपको कोई ब्रांडिंग करनी है, या कोई आपको लीड जनरेशन करनी है कि भाई आप नाम नंबर दो, आप हम ये हमारी सर्विस है और आप हमें नाम नंबर दीजिए, हम आपको ये सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, ऐसे ऐसे। तो मतलब जिस तरीके से भी एक तरीके से आप अपनी चीज को मार्केट कर रहे हो, ब्रांडिंग कर रहे हो, ब्रांड अवेयरनेस पहुंचा रहे हो, और उस तरीके से अपने काम को आगे बढ़ा पा रहे हो। सो गाइस, मैं गूगल एड्स के अंदर आ चुका हूं और फिर मैं आपको बताता हूं कि कैसे काम होता है गूगल एड्स के अंदर। देखो, काम करना बहुत आसान है, ऐसी कोई खास टिपिकल बात नहीं है कि गूगल एड्स बहुत ज्यादा टिपिकल है, बहुत ज्यादा कैची है, या बहुत ज्यादा मतलब लेंदी है, नहीं है। देखो, हर चीज लेंदी होती है। अगर मान लो कोई चीज बड़ा चीज आप सीख रहे हो, कोई बड़ी चीज में जा रहे हो, तो हर चीज लेंदी होती है डेफिनेटली यार। अगर आप कौन चीज, आप ये बताइए कौन सी चीज आज के टाइम में लेंदी नहीं है। हर चीज की डीप, आजकल हर चीज का डीप है, हर चीज का एक मतलब भूगोल विज्ञान है हर चीज का। तो उसको सीखना बहुत जरूरी है, और नहीं सीखोगे तो बहुत दिक्कत आएगी, और सीख लोगे तो बहुत ही बहुत आराम आएगा। तो गूगल एड्स तो बेसिकली आपको सीखना ही है। तो इस वीडियो से शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा बस रिफ्रेश हो जाने दो। रिफ्रेश हो रहा है और नेट चल रहा है बहुत धीरे, इतना धीरे नहीं चलना चाहिए, इतना धीरे चल रहा है बहुत जबरदस्त। इतने जियो मतलब यार, भले ही ये सस्ता देता हो, लेकिन यार क्या कहें यार, मैं बोल नहीं सकता। ये सब कुछ वीडियो रिकॉर्ड हो सकती है और ये कंपनी तक जा सकती है, तो मैं इसमें नहीं बोलना चाहूंगा इतना कुछ भी। बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ये जियो बहुत अच्छी है। जी बहुत अच्छा, सस्ता है, सस्ता जियो देता है, और मतलब सस्ता नेट देता है, और साथ में बस स्पीड थोड़ी ध्यान देता है भाई साहब, स्पीड थोड़ी ध्यान दीजिए, बस स्पीड का थोड़ा ध्यान दीजिए। तो गाइस, अपने बात देखो यहाँ आ चुके हैं। अब अपन दिखाते हैं आपको ओवरव्यू क्या है सिस्टम, और कैसे किसको क्रिएट किया जाता है। देखो, पहली बात तो ये कि अगर आपने अभी तक गूगल अकाउंट अगर क्रिएट नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट हूँ कि आप गूगल अकाउंट अपना ऐड कर लें। और अभी तक अगर आपने नहीं बनाया है तो आप गूगल अकाउंट बना लें। अकाउंट का मतलब ये हो कि भाई जब भी आप मान लो सपोज दैट कोई भी वेबसाइट में जब आप जाते हो तो डेफिनेटली आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है ना। तो इसी प्रकार ये सिस्टम है, यहाँ भी आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। गूगल से आप वेरिफिकेशन लेते हो, उसके बाद फिर जैसे होता नहीं कि वेरीफाई विद गूगल, जब आप कोई वेबसाइट में जाते हो तो लॉगिन करना पड़ता है, तो अकाउंट बनाना पड़ता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी एक अकाउंट बनाना पड़ता है, जहाँ पे आप अपनी आईडीज, अपनी चीजों को डालते हैं और स्टोर करते हैं, और स्टोर करके उन चीजों को बताते हैं कि भाई हाँ, हम इस अकाउंट से इस चीजों को बनाना चाहते हैं, या उसके आईडी नंबर मिल जाते हैं आपको अकाउंट के। लेकिन कोई भी क्वेरी हो तो आप उस कस्टमर टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। गूगल की एक कस्टमर टीम है जो 9 से 6 बजे तक आपको एक कस्टमर हेल्प देती है, मतलब कस्टमर फीड मतलब हेल्प देती है कि भैया आपको भी दिक्कत आए तो आप वहाँ पे कॉल कर सकते हो। मैंने आपको दिखाया था ना, और वो 1800 नंबर जो अभी गूगल एड्स, जो मैंने googleads.com में मतलब निकाला था, तो वहाँ पे कॉर्नर नंबर लिखा था ना 800 को 1800 कुछ, मतलब 1800 297 कुछ ऐसा था। तो उसको आप यहाँ देख के और उसको आप काम में ले सकते हो। तो एक मिनट देखते हैं और अपन चलते हैं। लेकिन ये भाई भाई इतना नेट स्लो ने बहुत, मतलब मुझे बहुत गंदा लगता है इतना स्लो नेट चलता है यार। इतना स्लो तो मतलब कहीं भी नहीं है यार जितना ये है।
तो गाइस देखो मैंने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो तो मैंने डाल दी है, तो आप है ना इसका थोड़ा सा यूट्यूब थंबनेल बनाना है यार, इसको थोड़ा यूट्यूब थंबनेल बताना मतलब कैसा बना है कैसा नहीं बना। हालांकि मैंने इस प्रकार को यूट्यूब थंबनेल का बनाया है, उसमें और क्या चीज करनी है, कुछ और वीडियो डालना है तो बताइएगा मुझे, और थोड़ा सजेस्टिंग कीजिएगा भाई, इसको थोड़ा सा और आप बेहतर कर सकते हो। तो मुझे ये लगा ये जो मैंने डाल दिया है, और गूगल एड्स की मैंने शुरुआत कर दी थी यहाँ पे, तो मैंने ये ऐड कर दिया उसमें। अब चलते हैं पर और यहाँ पे देखते हैं कि गूगल एड्स कैंपेन कैसे रन होता है। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं अपने अकाउंट से कि भाई अकाउंट अपना क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है। यार इतना निस्रो नेट क्यों चल रहा है, ये क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें, इसी टाइम होना है कि ये सारा का सारा, पता नहीं। देखिए इतना स्लो चल रहा है, पता नहीं इतना इतना तो यार कुछ भी नहीं चलता यार इतना स्लो तो। कोई बात नहीं, पर दोबारा आ जाते हैं इसमें और इसको दोबारा करते हैं। अब तो मैंने मतलब इसकी बहुत स्टोरेज है ना वो बहुत कम कर दी है, तो स्टोरेज मैंने इसकी पहले क्या ये ऑलरेडी थोड़ा सा हैंग हो रहा था, तो मैंने स्टोरेज इसकी बहुत कम कर दिया अभी भी, मतलब लेटेस्ट वर्जन में। और फिर वही बात, बहुत स्टोरेज में कम कर दिया मैंने ऑलरेडी, पर पता नहीं क्यों कहाँ प्रॉब्लम आ रही है इसमें। स्टोरेज मैंने बहुत ज़्यादा कम कर दिया है, बहुत ज़्यादा जबरदस्त मतलब। कोई बात नहीं, तो दोबारा सर्च करते हैं, देखते हैं और दोबारा और मैं अकाउंट बनाता हूँ। आज थोड़ा सा ये प्रॉब्लम कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई, क्यों प्रॉब्लम कर रहा है इतना ही, लेकिन जनरली करता नहीं है प्रॉब्लम, लेकिन आज थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हो जाएगा थोड़ी देर में, कुछ देर टाइम में रिव्यू हो जाएगा। जस्ट वेट एंड वॉच। पक्षियों चल रही है फुल वैसे तो। पर्सनल यूज के लिए देखो मैंने कैंपेन ऑलरेडी अकाउंट मैंने बना चुका हूँ यहाँ पे। और ये ना दोपहर में कुछ ज़्यादा मतलब हैंग करता है, आई डोंट नो पता नहीं क्यों, लेकिन शाम को आई थिंक नहीं करता है इतना ये, शाम को मतलब, और लेकिन दोपहर में मतलब तो अंग्रेज दूसरी बार रहता नहीं है, पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा वो करता है मतलब ये। मैं चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं देखते हैं अपने यहाँ पे अकाउंट पे जाते हैं और अकाउंट क्रिएट करते हैं। अपने पास ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट है, अगर आपको नया अकाउंट क्रिएट करना है तो नया अकाउंट में आप जा सकते हो और उसको क्रिएट कर सकते हो। तो गाइस फाइनली अपने पास आ चुका है ये सारी चीजें, पर इतना लोड कर रहा है भाई साहब, इतना तो कोई लोड नहीं करता जितना ये लोड कर रहा है इस टाइम यार। हाँ, अब आ चुका, ठीक है। देखो अपन यहाँ पे क्लिक करते हैं गूगल अकाउंट में। अब देखो अपने पास है ना 3 गूगल अकाउंट बने हुए हैं, तो पहले समझिए क्या क्या चीजें हैं। देखो पहले तो मैंने पर्सनल यूज के लिए मैंने बना रखा है गूगल अकाउंट, पर्सनल है मेरा खुद का। उसके बाद ये दूसरा गूगल अकाउंट है जो मैंने कैंसिल कर रखा है, ये मेरे काम नहीं आता है, तो गूगल एड्स अकाउंट ये मैंने कैंसिल कर रखा है। और दूसरा ये है कि गूगल एड्स अकाउंट ये तीसरा है जो मेरे क्लाइंट का है, जो मैं क्लाइंट का मतलब यहाँ पे मैनेज करता हूँ, उसका दूसरा है ये। और तीसरा ये चौथा दिख रहा है वो डिजिटल शांग मेरी एजेंसी है, जो उसका जो मैनेजर है, मतलब उसका जो मैनेजर अकाउंट है वो ये है, जो मतलब जो मेरी एजेंसी एक टाइप में रन करता हूँ मैं। तो अगर मान लो उसमें फिलहाल मैंने ऑलरेडी बना रखा है, अभी मतलब यहाँ पे कोई ऐड नहीं चलते, अभी तो फिलहाल कुछ नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा मैनेज कर रखा है कि भाई अगर मान लो कोई बने आगे मतलब चीजें क्रिएट हो तो मतलब इसी प्रकार हो, इसी तरह के आप जो रूल्स हैं वो समझिए चीजों को भाई किस प्रकार होता है किस प्रकार नहीं होता। तो फिलहाल मैं पर्सनल यूज में ही काम में लेता हूँ, लेकिन आगे मैं डिजिटल शांग एजेंसी के काम में ही लूंगा, तो उसको पर्सनल यूज को मैं इसको एक्सेस दे दूंगा, तो उसमें काम करता रहूंगा। लेकिन फिलहाल डिजिटल शांग एजेंसी के भी थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जो इसमें फुलफिल करना पड़ता है। लेकिन फिलहाल अगर आपको पास नहीं है तो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो अपना गूगल अकाउंट, जैसे क्रिएट न्यू गूगल एड्स अकाउंट। तो अकाउंट के इन द सेंस कि भाई आप अपनी एक पर्टिकुलर अपनी एक मतलब अकाउंट अपना क्रिएट कर लेते हो, जहाँ पे अपना खुद का बिलिंग सिस्टम होता है, खुद की चीजें होती हैं, डाटा होता है, वो सब कुछ यहाँ पे स्टोर कर सकते हो खुद की एक आईडी से। तो वो चीजें जरूरी है, तो आप उस प्रकार यहाँ पे कर सकते हो, और कोई पैसे कोई चार्ज नहीं है, सब कुछ फ्री कर सकते हो आप इन चीजों को। बस एड जो कैंपेन चलेंगे वो सब पैसे चलेंगे, ठीक है। अभी देखो ये ओवरव्यू आपको सामने दिख रहा होगा, ये सारा ओवरव्यू है कि भाई एक तरीके का भाई कस्टमाइजेशन कैसे कर मतलब कैसे करना है, कैसे सिस्टम में करना है। अब पहले तो आप ये समझिए, मैंने तो समझा दी गूगल एड्स अकाउंट क्या होता है। भाई गूगल एड्स अकाउंट वो उस तरह के अकाउंट होते हैं कि भाई अगर आप मान लो कोई मतलब किसी वेबसाइट में जाओगे तो अकाउंट तो क्रिएट करना पड़ेगा, वहाँ पे अपना डाटा रखना पड़ेगा, अपनी चीजें क्रिएट करनी पड़ेंगी, तो वो सब चीज क्रिएट होंगी तो वो पर्टिकुलर किसी अकाउंट में तो स्टोर होगी ना, तो वो आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाके वो चीजें वहां से चलेंगी। तो सपोज दैट ये पर्सनल यूज का है तो मैंने पर्सनल यूज मैंने कर रखा है, तो इस तरीके से आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो।
अब दूसरा ये आ जाता है कि भाई अब इसमें क्या करें, पहले चीज समझिए। देखो टॉप में क्या होता है, पहले सबसे पहले सर्चिंग बार है। अगर मान लो आपको कोई चीज सर्च करना है तो आप ये सर्च कर सकते हो। सपोज दैट मुझे सर्च करना है कि भाई मुझे जैसे कीवर्ड पे, जैसे कीवर्ड मुझे कीवर्ड प्लानर सर्च करना है, ठीक है। जैसे कीवर्ड प्लानर सर्च करता हूँ, जैसे कीवर्ड, ठीक है, जैसे मैं कीवर्ड प्लानर सर्च करता हूँ तो कीवर्ड प्लानर मेरे सामने निकल के आ जाएगा। अब देखो ये मैंने कीवर्ड प्लानर निकल के आ गया, टूल एंड सेटिंग में गए, उसके बाद प्लानिंग एंड कीवर्ड प्लानर, ये नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट आ गया, रिपोर्टिंग लिस्ट आ गई। अगर मान लो इन से ये तो क्या चक्कर है कि ये तो भाई इनसाइड जो भी इन चीजें, ये तो आउटसाइड की चीजें हैं भाई। टूल सेटिंग नहीं गई, रिपोर्ट मिल गई, रिफ्रेश मिल गया, तो ये तो आउटसाइड की चीज हो गई, मतलब इन आउटसाइड की। लेकिन इनसाइड जो चीजें इसमें पड़ी हुई है और जो मतलब सर्च करके निकालनी होती है, तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो इजीली और यहाँ पे आप इसको मतलब कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये रिपोर्ट है भाई। रिपोर्ट में क्या सिस्टम होता है कि जो भी आप काम क्रिएट करते हो, जो भी सपोज दैट कैंपेन चला रहे हो, उसकी रिपोर्ट अगर बनानी हो, सपोज दैट इसी एक कैंपेन बनाया और उसका 5 से 7 दिन आपने वो जो कैंपेन चलाया, उसमें जो डाटा आया, जो चीजें आई, जो कलेक्टिव हुई, उस चीज की रिपोर्ट बनानी होती है, तब क्लाइंट को भेजनी पड़ती है उस रिपोर्ट को बना के, ताकि उसको पता लगे भाई जो हमारा कैंपेन चला उसमें कितने खर्चा हुआ है, क्या उसमें रिजल्ट निकला है उसका, और क्या रिपोर्टिंग हुई उसकी। तो इन सब चीजों को देखा जाता है। उसके बाद टूल्स एंड सेटिंग्स आती है, जो देखो प्लानिंग के लिए देखो ये चीजें होती हैं, शेयर लाइब्रेरी के लिए ये चीजें होती हैं, बल्क एक्शन के लिए ये चीजें होती हैं, मेजरमेंट के लिए ये चीजें होती हैं, सेटअप के लिए ये चीजें होती हैं, और बिलिंग के लिए ये चीजें होती हैं। मतलब कहने का मतलब ये 6 जो ऐसे कॉलम है जहाँ पे आपका ओवरऑल एक गूगल एड्स है वो रन किया जाता है। उसके बाद ये इस चीज को अगर रिफ्रेश करना है तो दोबारा ऐसे रिफ्रेश कर सकते हो, लेकिन मैं करूंगा नहीं अभी, क्योंकि अगर दोबारा रिफ्रेश कर दिया तो फिर वही प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर टाइम लगेगा, ठीक है। उसके बाद ये हेल्प डेस्क है। अब ये हेल्प डेस्क है, अब यहाँ कस्टमर आईडी है, कॉन्टैक्ट है, आप यहाँ से कॉलिंग कर सकते हो। 9 to 5 यहाँ पे एक सपोर्ट सिस्टम होता है, जहाँ पे आप कॉल करके मतलब उनसे पूछ सकते हो भाई आप कैसे, मतलब सपोज दैट अगर मान लो गूगल एड्स आप चला रहे हो और कैंपेन चला रहे हो, और कैंपेन मानो कहीं प्रॉब्लम आ गई आपको, तो कैंपेन को अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो सॉल्व आउट करना है, तो आप गूगल इंडिया से आप यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। टीम होती है जो आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट में, मतलब 9 to 5 आप कभी भी कॉल कर सकते हो, सॉरी 9 to 6, हाँ 9 to 6 आप कॉल कर सकते हो उनको कभी भी। वो आपको पूरी मदद देते हैं, पूरा आपको सपोर्ट देते हैं कि भाई किस आईडी से आप ये चला रहे हो और क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो हिंदी में वो आपको सारा जवाब देते हैं। तो आई होप आपको ये चला सकते हो इन चीजों से, ठीक है। तो मैं इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं नोटिफिकेशन में। अब नोटिफिकेशन में क्या होता है कि इसमें भाई आपको वो चीजें दी हुई होती है जो आपको मतलब करनी होती है। सपोज दैट नन ऑफ योर एड्स में अभी तक आपके कोई एड नहीं चले यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा बात क्या है, वन यूजर इन्विटेशन पेंडिंग, पीपल यू हैव इनवाइटेड टू एक्सेस योर अकाउंट हैव नॉट एक्सेप्टेड येट। अब ये एक भाई किसी ने आपको इन्विटेशन दे रखे कि भाई आप इन्विटेशन दे रखे कि भाई आप इसको एक्सेप्ट कीजिए, और ऐसे किसी ने असाइन कर रखा है, पता नहीं क्या कर रखा है कि भाई एक्सेप्टेशन के लिए मैंने, हो सकता है मैंने जो मेरा गूगल एड्स का जो मैनेजर था उसमें मैंने हो सकता है असाइन कर रखा हो ये पर्सनल अकाउंट को, और मैंने इस चीज को मतलब यहाँ से कनेक्ट कर रखा हो, क्योंकि मैंने वो बनाया था गूगल एड्स मैनेजर अकाउंट। तो उसकी मैं बताऊंगा बाद में, लेकिन फिलहाल आप ये सीखिए, क्योंकि ज्यादा भारी भरकम आप ज्ञान लोगे फिलहाल तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो फिलहाल धीरे धीरे शुरुआत कीजिए, ठीक है। ज्यादा भारी भरकम ज्ञान जब लेते हैं ना इंसान तो बहुत दिक्कत आती है। तो ये, हाँ ये तो आई थिंक, अच्छा ठीक है। द टेबल यू दैट मोस्ट एक्सेस डेट इनवाइटेड अवेटिंग रिस्पांस रिवॉक, ठीक है। ये तो कोई बात नहीं, ये तो ईमेल आईडी से मुझे यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो दूसरी ईमेल आईडी है। इसमें क्या मैंने वो एडमिन एक्सेस दिया था, हाँ एडमिन एक्सेस दिया था, जो मुझे अभी जरूरत नहीं है फिलहाल एडमिन एक्सेस की। मैं बाहर वापस आ जाता हूँ। तो प्रोटेक्ट योर अकाउंट टू अनऑथराइज्ड एक्टिविटी, चेक आउट योर सजेशन टू इंप्रूव योर सिक्योरिटी आउट ऑफ योर अकाउंट। यानी इसमें देखो आपको नोटिफिकेशन में ये चीजें दी जाती है, तो आपको जो जरूर चीजें होती है जो आपको देखनी होती है, वो सब चीजें यहाँ पे आपको ऐड करके दी जाती है। भाई आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ नहीं आ रही है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे ये चीजें दे दी जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ना इस वर्क प्रोटेक्ट योर अकाउंट, तो मैं व्हाट आई डू रिव्यू अकाउंट्स। तो एक बार देख लेते हैं रिव्यू अकाउंट्स में क्या दे रखा है अपने पास। तो ये तो द डिजिटल स्ट्रांग एजेंसी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन यहाँ पे इसको मेन ऑनर फॉर दिस अकाउंट, यस ऑनर दिस, ठीक है। तो ये इसका ऑनर बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा ही अकाउंट है तो मैं ऑनर बन सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैंने यहाँ पे ना कुछ नोटिफिकेशन आ जाती है जिसको आपको चेक करना होता है। जब वो चेक हो जाती हैं, चीजें जब हो जाती है तो यहाँ अपने आप नोटिफिकेशन बंद हो जाता है और वो चीजें हट जाती हैं, ठीक है। जब अगर मान लो कोई गलती करते हो, आपको कोई चीजें ऐसे मतलब मिस आउट करते हो, तो वो नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाता है कि भाई आप इस चीज को सॉल्व आउट कर लीजिए, आप इस चीज को यहाँ से वो कर लीजिए। तो वो चीजें आपके पास अपने आप आने लग जाती है ना। तो आप इस प्रकार यहाँ पे इन चीजों को कर सकते हो। और बची इन चीजों की चीजें हैं जो, जैसे सपोज दैट, जैसे एक ये आती है बात अपनी, कौन सी वाली है,
हाँ ठीक है, नोटिफिकेशन अपना कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखो वापस आते हैं बाहर। अब देखो ये बहुत सारी चीजें आपको मतलब धीरे धीरे देखना पड़ेगा। अब पहले अपन कैंपेन के स्ट्रक्चर देख लेते हैं, कैंपेन का स्ट्रक्चर होता क्या है, किस तरीके से डिफाइन होता है। तो देखो जब आप कोई नया कैंपेन बनाते हो तो वहां पे देखो तीन स्टेज आपको मिलती है। पहले तो कैंपेन, दूसरा एड सेट और दूसरा एड सेट यानी एड ग्रुप बोल सकते हो आप, ये उसको तीसरा है एड्स, जहाँ पे आपके एड्स को मतलब जो फोटोज वीडियोस और हेडलाइंस और ये चीजें लगाई जाती है तो उसको बोलते हैं एड्स। यानी तीन स्टेजेस पे आपके जो चीजें होती हैं, तीन स्टेजेस पे आपके कैंपेन को रन किया जाता है कि उसको बनाया जाता है। तो आप समझते हैं पहले कि कैंपेन को जो बनाते हैं तो किन किन स्टेजेस पर आपको गुजरना पड़ता है। तो सपोज दैट अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव है कि भाई मुझे सेल्स लानी है, मुझे लीड लानी है, मुझे वेबसाइट ट्रैफिक लाना है, मुझे प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसल्टेशन करना है, मुझे ब्रांड अवेयरनेस करनी है, मुझे ऐप प्रमोशन करना है, मुझे लोकल विजिट स्टोर करना है, या मुझे कैंपेन का विदाउट गाइडेंस करना है, तो आप वो चीज यूज ले सकते हो। भाई अगर आपके पास सपोज दैट अगर आपके पास गोल है, कोई ऑब्जेक्टिव है, तब तो आप इन चीजों को यूज लीजिए। अगर आपके पास कोई गोल नहीं है या आप कोई नहीं जानते फिर तो आप यहाँ पे आइए, क्रिएट ए कैंपेन विदाउट ए गोल एंड गाइडेंस। तो आप यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ पे विदाउट गोल एंड गाइडेंस में आपको ये चीजें मिल जाएगी जो गूगल के द्वारा बताई जाएगी। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे देखो कैंपेन बहुत तरह की मिल जाती है, जैसे मैंने आपको कल दिखाया था कि सर्च कैंपेन, प्रोमैक्स कैंपेन, डिस्प्ले, शॉपिंग, वीडियो, ऐप, स्मार्ट एंड डिस्कवरी। तो नॉर्मली देखो ज्यादातर अगर जो ऐड चला जाते हैं वो हर तरह के ऐड चलते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज्यादातर जो ऐड चलते हैं वो डिस्प्ले ऐड चलते हैं, वीडियो ऐड चलते हैं और सर्च ऐड चलते हैं। जो ऐप पे आपको कोई शाम होगा तो वो चल जाते हैं बाद में, लेकिन ज्यादातर जो कि मैं मतलब जो रिकमेंडेशन बता रहा हूँ वो वीडियो चलती है, सर्च ऐड चलते हैं और डिस्प्ले ऐड चलते हैं। तो ये चीज ज्यादा चलती है। तो अगर अपन मोटा मोटा तौर पर लेके चलें तो सबसे पहले अपन लेके चलते हैं किस ऐड, तो सर्च ऐड लेके चलते हैं। और इसमें आपको दिखाता हूँ भाई ये किस किस तरीके से ये तीन स्टेजों में जो डिफाइन होती है चीजें वो कैसे कैसे होती है, पहले आपको मैं दिखाता हूँ। चलिए अब सपोज दैट अपन यहाँ कैंपेन सेलेक्ट कर लिया। अब देखो फर्स्ट स्टेज अपनी क्लियर हो गई है। सबसे पहले अपन कैंपेन अपन यहाँ बना लिया है कि सबसे पहले कैंपेन अपन, जैसे यहाँ पे देखो दिखाया गया है कि सेलेक्ट द रिजल्ट यू वांट टू गेट दिस कैंपेन, यानी आप क्या करना चाहते हो इस कैंपेन को यूज करके। तो मैं जैसे इस कैंपेन का यूज करके मैं फोन कॉल लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं फोन नंबर यहाँ पे ऐड कर देता हूँ अपना। ठीक है, तो ऑलरेडी मेरा फोन नंबर तो मतलब ऑलरेडी पब्लिकली है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने ऐड कर दिया। अब देखो ये सर्च ऐड, देखो कैंपेन का नाम सर्च आ गया, तो मैं लिख देता हूँ सर्च ऐड डेमो फॉर वीडियो। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया। अब इसको मैं तो कंटिन्यू कर देता हूँ। अब ये मेरा फर्स्ट पड़ाव क्लियर हो गया कि मैंने कौन सा कैंपेन था वो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। और दूसरी ये बात है, सॉरी इसके जो यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, मुझे यहाँ इंडिया लेना चाहिए। एक मिनट, डिस्प्ले एंड वॉच बेबी, सो इंडिया, यस आई चूज दिस, इंडिया हो गया। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ यहाँ पे। अब ये कंटिन्यू हो जाएगा बिकॉज ये कि मैंने इंडिया सेलेक्ट कर दिया है। अब देखो पहले अपनी स्टेज क्लियर हो चुकी है कि भाई अपने जो कैंपेन था वो मैंने सेलेक्ट कर लिया कि भाई किस तरह का मुझे कैंपेन बनाना है। जैसे मुझे सर्च कैंपेन बनाना है तो मैंने सर्च कैंपेन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब मेरी फर्स्ट चीजें क्लियर हो गई, भाई मुझे सर्च कैंपेन बनाना है। ठीक है, अब मेरी फर्स्ट चीज क्लियर हो चुकी है यहाँ पे। अब आते हैं भाई कि व्हाट बिडिंग, यानी कि आप बिडिंग मतलब किस तरीके से देना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन, यानी क्लिक पे अगर फोकस करना चाहते हो या आप जैसे इंप्रेशन शेयर पे मतलब इंप्रेशन पे फोकस करना चाहते हो, यानी दिखाने फोकस ना हो, मतलब फोकस करना चाहते हो। तो देखो पहली बात तो ये कि जो गूगल ऐड चलाता है वो सबसे पहले ध्यान रखिए कि वो गूगल जो ऐड चलाता है वो चलाता है क्लिक पर, पीपीसी मॉडल पे काम करता है। यानी जब भी आप कोई चीजें देखोगे तो अगर मान लो किसी चीज पे कोई यूजर क्लिक करेगा तब ही आपके पैसे काटेंगे, अदरवाइज वो पैसे नहीं कटेंगे। समझ आ रही मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। ये जो गूगल ऐड होता है जो पीपीसी मॉडल पे वर्क करता है, जब भी आप मान लो कुछ काम यहाँ पे कैंपेन चलाते हो तो वो क्लिक के अनुसार ही चलता है, चाहे वो डिस्प्ले कैंपेन हो, चाहे वो सर्च ऐड कैंपेन हो, चाहे वो वीडियो कैंपेन हो। जब वो क्लिक होती है तब ही उस चीज को इंडिकेट किया जाता है और इंप्रेशन सिस्टम अलग होता है। ठीक है, तो मैंने क्लिक कर दिया रिव्यू योर कैंपेन, तो मैंने कंप्लीट लिया। ठीक है, मैं यहाँ पे सेट ए मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड लिमिट, तो देखो यहाँ पे आप मैक्सिमम सीपीसी बिड लिमिट मतलब कर सकते हो। भाई आप सीपीसी इन द सेंस क्या होता है, कॉस्ट पर क्लिक, यानी कि आप एक क्लिक का कितना रुपए देना चाहते हो। अगर मान लो गूगल मान लो पूछना चाहता है आपसे कि भाई अगर आप सर्च ऐड चलाना चाहते हो तो आपको एक क्लिक का कितना रुपए देना है गूगल को, या मान लो एक क्लिक का आप कितना रुपए स्पेंड करना चाहते हो। तो सपोज आप लिख सकते हो भाई 1 रुपये करना चाहता हूँ मैं, 2 रुपये करना चाहता हूँ मैं, 5 रुपये करना चाहता हूँ। डिपेंड ऑन यू व्हाट यू वांट टू स्पेंड योर मनी इन योर गूगल एड्स, दैट्स सिंपल इज दैट। ठीक है, तो सपोज दैट अगर मान लो मैं अभी ना करना चाहूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे वापस इसको हटा देता हूँ और मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, इसको अनटिक करके। तो मैं एक बार नेक्स्ट कर देता हूँ, तो आई चूज नेक्स्ट। चल वेट एंड वॉच, तो नेक्स्ट मैंने कर दिया यहाँ पे। अब देखो मैं नेक्स्ट कर दिया तो देखो अब यहाँ नेटवर्क निकल के आ रहे हैं, समझ, सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क। देखो सर्च नेटवर्क ये गूगल्स के अलग होते हैं और डिस्प्ले नेटवर्क गूगल्स के अलग होते हैं। सपोज दैट सर्च नेटवर्क क्या होता है समझिए पहले। देखो जब भी आप गूगल पे कोई चीज सर्च करते हो या गूगल के जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे गूगल मैप होता है, गूगल या गूगल की ड्राइव होती है, या गूगल जीमेल होती है, या अन्य कई अदर चीजें होती हैं जो सर्च करते हो, जहाँ चीजों को आप यहाँ जिन चीजों को आप देखते हो एक तरीके से
कंटेंट राइटिंग की फॉर्म में अगर आप देखते हो, कंटेंट राइटिंग की फॉर्म में देखते हो, तो वो सारे जो नेटवर्क्स होते हैं वो होते हैं सर्च नेटवर्क्स। और डिस्प्ले नेटवर्क्स क्या होते हैं? डिस्प्ले नेटवर्क्स वो होते हैं जहां आप आंखों से विजुअली किसी चीज को देखते हो। सपोज कोई बैनर देख लिया, कोई पोस्टर देख लिया, कोई फ्लायर देख लिया, या कोई वीडियो देख ली, या कोई ऐसा कोई इमेज देख ली, उसको बोलते हैं डिस्प्ले नेटवर्क, यानी डिस्प्ले तौर पर दिखाया गया चीजें, वो होती है डिस्प्ले नेटवर्क। अब जैसे यूट्यूब हुआ, या आप गूगल ड्राइव हुआ, या इन चीजें हुई, तो कहीं जो बहुत सारी चीजें होती है गूगल्स की, वहां पे आपको डिस्प्ले नेटवर्क काम करता है, जहाँ एक विजुअली तौर पर, ठीक है। तो आपको अगर अगर आपको सर्च कैंपेन चला रहे हो, तो आप सर्च नेटवर्क पर ही जाइए, डिस्प्ले नेटवर्क आप यहाँ से हटा सकते हो। तो ये चीजें को मैंने आपको ये कैंपेन का एक ओवरव्यू टाइप दे रहा हूँ कि भाई कैंपेन में किस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। अब यहाँ पे आ जाता है लोकेशन, भाई आपको कहाँ टारगेट करना है समझिए पहले। अगर आपको इंडिया टारगेट करना है तो इंडिया टारगेट कीजिए, या अगर आपको और कंट्रीज भी टेरिटरीज अगर मान करनी है, यानी मतलब सारी कंट्रीज करनी है, साथ में और भी कंट्रीज करनी है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। या अगर आपको इंडिया सेलेक्ट करना है तो आप इंडिया सेलेक्ट कर सकते हो। भाई मैं ओवरऑल इंडिया में पैन इंडिया मतलब एक एड चलाना चाहता हूँ। या अगर आपको पैन इंडिया नहीं चलाना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ स्पेसिफिक एंटर लोकेशन डाल सकते हो कि भाई मुझे तो इस लोकेशन के आधार पर ये चीज चलानी है। सपोज दैट मैं तो डालता हूँ मुझे अलवर राजस्थान मुझे ऐड चलानी है, जैसे मैं डाल देता हूँ अलवर राजस्थान, तो मुझे अलवर राजस्थान में ऐड चलाने हैं बस। मैं थोड़ा सा डाल लेता हूँ यहाँ पे, जस्ट वेट एंड वॉच। तो मुझे अलवर राजस्थान में ऐड चलाना है, तो मैं अलवर राजस्थान में यहाँ पे ऐड चला लेता हूँ। तो वेट एंड वॉच, तो मैंने अलवर लिखा है यहाँ पे, और अलवर से रिलेटेड मेरे पास यहाँ पे जो ओवरव्यू है, जो सर्च रिजल्ट है मेरे पास निकल के आ जाएगा। तो वेट करें थोड़ा, अलवर देखते हैं थोड़ा सा रुकिए। तो कहाँ कहाँ निकल के आ गया भाई साहब ये? देखो अलवर राजस्थान इंडिया सिटी आ चुकी है। तमिलनाडु, ये तो पोस्टल कोड अलग अलग सिस्टम है। तो अपन को देखो ये अलवर सर्च करना है, ये अपनी सिटी है जो अलवर है अपनी, जो अपनी टारगेट ऑडियंस है। जो मैं यहाँ पोस्टल कोड डाल देता हूँ, एक मिनट को, सॉरी अलवर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ठीक है। अलवर राजस्थान इंडिया सिटी तो अपने पास आ चुका है। जो एक देखो करीबन 1,20,000, देखो 1,22,000 करोड़ 1 करोड़ 20,000 है अपने पास। तो 1,22,000 करोड़ 1 करोड़ 20,000 अपने पास यहाँ पे जो रीच है, जहाँ पे आप इन लोगों तक पहुंच सकते हो अलवर में, यानी 1 करोड़ लोगों तक आप पहुंच सकते हो एडवांस। अब यहाँ पे देखो ये एडवांस रीच, ये सर्च का ऑप्शन है कि भाई आप एडवांस सर्च कर सकते हो। या यहाँ पे क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, एक बार क्लिक कर लेते हैं तो अपने पास निकल के आ जाता है। अब इसमें एडवांस सर्च में क्या होता है भाई, यहाँ पे अगर आपको कोई एक्सक्लूड करना है, सपोज सपोज अलवर में दिखाना, लेकिन अलवर से रिलेटेड आपको भगत सिंह सर्कल पर नहीं दिखाना, ठीक है। जैसे अलवर तो आपको पूरा अलवर तो दिखाना ही दिखाना है, लेकिन यहाँ पे अगर मान लो कोई स्पेसिफिक मान लो कोई चीज हो गई, सपोज दैट अलवर की कोई, जैसे मुझे लगता है कि भाई मैं देश जगह नहीं दिखाना चाहता, मुझे इसकी इस जगह नहीं दिखानी, मुझे इस जगह नहीं दिखानी, तो आप उस तरीके से यहाँ पे इस चीजों को मतलब आप वहाँ उन चीज़ों को नहीं दिखा सकते, ठीक है। वहाँ पे आप उन चीज़ों को एक्सक्लूड कर सकते हो। यहाँ पर अगर मान लो रेडियस टाइप में दिखाना है कि भाई मुझे अलवर में 50 किलोमीटर तक दिखाना है, 5 किलोमीटर तक दिखाना है, 2 किलोमीटर तक दिखाना है, तो उन लोगों को ही वो ऐड दिखेंगे जो लोगों को आप दिखाना चाहते हो। समझ आ रही मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? उन लोगों को ही ऐड दिखेंगे जो लोगों को आप दिखाना चाहते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ उन चीज़ों को, जस्ट वेट एंड वॉच। तो अपन कैंसिल कर देते हैं और रेडियस को मैं कैंसिल कर देता हूँ। देखो मैं अपने यहाँ पे एंटर में लोकेशन डाल लिया। अब मैं लोकेशन ऑप्शंस में एक बार देखता हूँ कि लोकेशन ऑप्शंस में क्या है आपके पास। तो यहाँ लोकेशन ऑप्शंस में ये है कि भाई आपको अगर मान लो कोई प्रेजेंस इंटरेस्ट है, देखो सपोज द टारगेट ऑडियंस वो है कि जो इंसान प्रेजेंस है और इंटरेस्टेड भी पीपल इन रेगुलरली इन हु सो इंटरेस्ट इन योर टारगेट लोकेशन, यानी कहने का मतलब ये है कि वो यहाँ पे मतलब इंटरेस्टेड भी है वो, और रेगुलरली यहाँ पे रहता भी है, उसको इंटरेस्टेड भी है, और ये टारगेट ऑडियंस ये है, रिकमेंडेशन है। और जो पीपल इन रेगुलरली इन योर टारगेट ऑडियंस मतलब ये कि भाई रेगुलरली यहीं रहता है वो, ये इसका मैं सर्च इंटरेस्ट यानी पीपल सर्चिंग ऑन टारगेट लोकेशन, यानी कि अलवर के लिए सर्च करता है वो इंसान, ठीक है। एक्सक्लूड में क्या हो सकता है, पीपल इन योर एक्सक्लूड लोकेशन, सपोज दैट अगर मान लो कोई एक्सक्लूड करना चाहते हो और उस लोकेशन को नहीं दिखाना चाहते हो तो वो हट जाएगी यहाँ से, ठीक है गाइस। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, कोई मोर सेटिंग करनी है तो करो, नहीं तो मत रहने दो। ऑडियंस सेगमेंट में देखते हैं यहाँ पे क्या सिस्टम है। ऑडियंस सेगमेंट में क्या सिस्टम है देख लेते हैं थोड़ा सा। अब ऑडियंस अगर मान लो आपको डिफाइन करनी है कि भाई ऑडियंस किस तरह की आपको रखनी है, तो वो देख लेते हैं थोड़ा सा। एक तो ये ना हैंग करता है ना भाई, इतना हैंग कर रहा है, इतना हैंग कर रहा है ये। आई थिंक ये अभी आपको मतलब ये अभी आई थिंक ये नहीं है, हाँ ये आएगा। ऑडियंस सेगमेंट में क्या हो सकता है भाई, आप यहाँ पे चीजें आप ऑडियंस, अरे यार अब ना ऑडियंस सर्च कर सकते हो। सपोज दैट मुझे यहाँ पे ऑडियंस सर्च करनी है डिजिटल मार्केटिंग की, ठीक है। तो मैं डिजिटल मार्केटिंग लिखता हूँ, मैं एक एग्जांपल के तौर पर मान रहा हूँ यहाँ पे कि मैं डिजिटल मार्केटिंग की जो ऑडियंस होती है वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ मेरी ऑडियंस। तो मैं एक बार देख लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग सर्च करके। तो ये इतना हैंग हो रहा है भाई,
एंटर। देख लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड जो मेरी ऑडियंस है वो निकल के आ जाएगी। जैसे इन मार्केट जो चल रही है वो है एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग सर्विसेज, सेल्स एंड मार्केटिंग, जो वेबसाइट डिजाइनिंग डेवलपमेंट। तो अगर मैं मान लो लेना चाहूँ तो एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग सर्विस लेना मतलब ले सकता हूँ कि भाई इस ऑडियंस को यहाँ पे दिखना चाहिए। लेकिन फिलहाल मैं कोई चीज सर्च नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल मैं आपको ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कोई बिना उसके मैं सबों को दिखाना चाहता हूँ। तो नेटवर्क में नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। फिलहाल मैं एग्जाम्पल के तौर पर चीजों को लेकर चल रहा हूँ। और ये कैंपेन का जो मैंने 4 चीज आपको बताई ना, ये एक तरीके से मैंने आपको वो चीजें बताई जो कैंपेन में काम आती है। ये कि कैंपेन में एक तरीके से ये नहीं बता रहा कि भाई आप कैंपेन लॉन्च कर दिया, मैं जो कैंपेन बनता है उसमें जो चीजें काम आ रही है मैं उन चीजों को आपको मैं क्लियर करता जा रहा हूँ, ठीक है गाइस। ताकि आपको मैं प्रैक्टिकल तौर पे बता दूं कि भाई ये नहीं कि मैं पहले थ्योरी बताऊं फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊं, नहीं, मैं आपको प्रैक्टिकल तौर पे ही सारा मैं बताने जा रहा हूँ भाई इस तरीके से आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए। देखो अब आ जाता है ऐड करो। अब समझिए आप, देखो पहले अपने क्या कर रहा था भाई, पहले अपने कैंपेन सर्च कर रहा है। सपोज अगर मैं अपने कैंपेन सर्च करते भाई सर्च ऐड अपन को चलाना है, और सर्च ऐड अपन को चलाना है, और अपन को डिजिटल सपोज डिजिटल मार्केटिंग का सर्च ऐड चलाना है। तो अपने कैंपेन सर्च कर लिया भाई, कैंपेन मतलब सेलेक्ट कर लिया कि भाई सर्च ऐड का कैंपेन अपन को चलाना है। अब उसमें कैंपेन अपना सेलेक्ट कर लिया। अब सेकंड जो फॉर्म आती है क्या आती है, ऐड ग्रुप आती है। अब ऐड ग्रुप क्या होता है समझाइए पहले मुझे बातों को। देखो जब आपने कैंपेन सर्च कर लेते हो, आप कैंपेन कोई भी सिलेक्ट कर लेते हो, तो सपोज दैट आपने सर्च कर लिया डिजिटल मार्केटिंग का सर्च कैंपेन अपन चलाना है, ठीक है। अब डिजिटल मार्केटिंग सर्च कैंपेन चलाना, तो डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ी फील्ड है अपने आप में भाई। इसमें आपको वेबसाइट डिजाइनिंग भी आती है, एसईओ आती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आती है, ग्राफिक डिजाइनिंग भी आती है, और कंटेंट राइटिंग भी आती है। उसके साथ साथ कोई फेसबुक एड्स कोर्स आता है, गूगल एड्स कोर्स आता है, और इंस्टाग्राम एड्स कोर्स आता है। मतलब बहुत तरीके की उसमें फील्ड होती है भाई। अगर मान लो अगर डिजिटल मार्केटिंग का अगर सर्च ऐड चला दिया और एक में ही मान लो अपन सारी चीज लिख दी, सपोज दैट एक ऐड ग्रुप बना दिया कि भाई उसमें ही आपने मान लो वो चीज लिख दी, क्या उसमें ही आपने क्या लिख दी, एक मिनट मैं यहाँ पे गेट स्टार्ट करता हूँ, न्यू कीवर्ड एक्सपीरियंस, ओके। देखो उसमें अगर मान लो ऐड ग्रुप में ही मान लो आपने गूगल एड्स के बारे में लिख दिया, उसी ऐड ग्रुप में आपने इंस्टाग्राम ऐड के बारे में लिख दिया, और उसी ऐड ग्रुप के बारे में आपने ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में लिख दिया। अब भाई इंसान को आप बताना क्या चाह रहे हो, उस मान लो जो ऐड आप चला रहे हो, जो सर्च ऐड चला रहे हो डिजिटल मार्केटिंग का, भाई उस ऐड में आप बताना क्या चाह रहे हो, आप ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में बताना चाह रहे हो, आप एसईओ के बारे में बताना चाह रहे हो, आप इंस्टाग्राम ऐड के बारे में बताना चाह रहे हो, तो आप किस चीज के बारे में बताना चाह रहे हो। तो इसलिए ऐड ग्रुप बनाया जाता है कि भाई आप पर्टिकुलर किसी एक चीज के बारे में बताना चाह रहे हो, तो उस चीज का पर्टिकुलर एक ऐड ग्रुप बनाओ, फिर उसको दूसरा ऐड ग्रुप बनाओ, फिर तीसरा ऐड ग्रुप बनाओ, फिर चौथा ऐड ग्रुप बनाओ। यानी कि एक कैंपेन में आप कितने भी मल्टीपल्स ऐड ग्रुप बना सकते हो। यानी एक कैंपेन बनाया सर्च ऐड, उसमें अगर मान लो 1 2 3 4 5 जितने भी आपको बनाने अलग अलग ऐड ग्रुप के, तो अलग अलग ऐड ग्रुप के आप बना सकते हो। और अलग अलग ऐड ग्रुप के अलग अलग चीजें होती हैं, अलग अलग कीवर्ड्स होते हैं, अलग अलग फॉर्म होती है, अलग अलग थीम होती है, ठीक है। तो अब अलग अलग ऐड ग्रुप की अलग अलग चीजें होती है, समझिए आप बात को, ठीक है। तो एक मिनट रुकिए। अब जैसे ऐड ग्रुप समझ आ गया क्या बोल रहे हैं ऐड ग्रुप को, ऐसे ऐड ग्रुप अभी सेकंड स्टेज चल रही है, पहले कैंपेन था अब ऐड ग्रुप आ गया। उसके बाद तीसरा आ गया एड्स, जहाँ पे आपकी इमेजेस फोटोज हेडलाइंस की चीज लगती है, जहाँ एड्स को तैयार किया जाता है, ठीक है, वो चीज आएगी। अब फिलहाल अपन यहाँ पे आ गए, तो अगर एक मिनट रुकिए, ये कितना हैंग हो रहा है भाई, इतना हैंग तो मैंने अभी तक नहीं देखा यार, इतना आज है मतलब अब हैंग हो रहा है इतना यार, ये बड़ा हैंग हो रहा है भाई ये तो यार। इतना तो हैंग नहीं हो भाई कभी यार, अब क्यों हो रहा है इतना हैंग। इसको नेक्स्ट करते हैं फिलहाल, और नेक्स्ट करते हैं फिलहाल नेक्स्ट, और उसके बाद देखो यहाँ पे अपन सर्च करते हैं गेट कीवर्ड सजेशन। तो कीवर्ड सजेशन में जाते हैं अपन, और फिर यहाँ पे सर्च करते हैं कीवर्ड कि भाई अपने कीवर्ड्स को एंटर यूआरएल स्कैन फॉर कीवर्ड्स, एंटर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू एडवर्टाइजमेंट। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी कीवर्ड एंटर करता हूँ, तो वेट भाई बहुत हैंग कर रहा है यार, ये बहुत जबरदस्त हैंग है। तो आई होप गाइस, मैं अभी तक फिलहाल इसको हैंग रोक रहा हूँ क्योंकि ना थोड़ा कंप्यूटर जो है हैंग कर रहा है, और आई डोंट नो नेट बहुत धीरे चल रहा है, मुझे पता नहीं है। तो मैं बाद में इस वीडियो को मैं जरूर मैं क्लियर करूंगा, और अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा आपको भाई इस एड ग्रुप से ही मैं स्टार्ट करूंगा अगली वीडियो जो ऐड होगी आपकी, ठीक है। अगली वीडियो जो बनेगी जो एड ग्रुप से ही अपनी बनेगी, और जो पिछला जो कंटेंट बचा हुआ है, जो पिछला पार्ट बचा हुआ है, उस पार्ट को क्लियर करेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। तो थोड़ा सा ही प्रॉब्लम आ गया, उसके लिए सॉरी, समझ आता हूँ, है ना। फिर अगली वीडियो को मिलते हैं, ओके बाय बाय।